सदर कोतवाली क्षेत्र के बकंदा रोड पर मिले हत्या युक्त शव के मामले पर पुलिस ने महज 48 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए 2 महिलाओं समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह हत्या पैसों के लालच में सुनियोजित साजिश के तहत की गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता में बताया कि मृतक राम प्रकाश ने कुछ समय पहले अपना मकान लगभग 75 लाख रुपए में बेचा था। इस राशि में से 27 लाख रुपए मृतक के पिता तथा 10 लाख रुपए उसकी बेटी को दिए गए, जबकि शेष रकम राम प्रकाश के पास थी। जांच में सामने आया कि आरोपी अनिल ने राम प्रकाश से दोस्ती कर उसके साथ एक संयुक्त यानी ज्वाइंट बैंक खाता खुलवाया और धीरे धीरे पैसों पर कब्जा करने की योजना बनाई। जब राम प्रकाश को इसकी साजिश में भनक लगी तो उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने पहले राम प्रकाश को शराब पिलाई और फिर गोली मारकर उसकी हत्या की। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना के बाद सदर कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य, सर्विलांस और मुखबिर की सूचना के आधार पर तेजी से कार्रवाई करते हुए 48 घंटे के भीतर 2 महिला सहित कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 29 जुलाई 2026 को सुबह लगभग 7 बजे कोतवाली को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति का शव बकंदा ईंट भट्टा के पास पड़ा है। इस सूचना पे वहाँ पे जाकर के घटनास्थल निरीक्षण किया गया था और वहाँ से साक्ष्य वगैरह बरामद किए गए थे। जो मृतक था उसकी पहचान राम प्रकाश गुप्ता और पुत्र राम सजीवन गुप्ता निवासी राधानगर के रूप में हुई थी। अगले दिन 30 जुलाई को इसके जो पिता है राम सजीवन, उनकी तहरीर पे थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया हत्या का। खुलासे के लिए इसमें कई टीमों का गठन किया गया था। फुटेज देखी गई और जो सस्पेक्ट थे उनको ट्रेस किया गया। तो इसमें इस प्रकार खुलासा हुआ कि ये मृतक था राम प्रकाश। इसका अपने पिता से कुछ विवाद वगैरह रहता था, तो इसको लेकर के 2024 नवंबर में अपना राधानगर का मकान इन्होंने बेच दिया था। उसके बाद उससे 75 लाख रुपए मकान बिका, जिसमें 37.5 लाख रुपए पिता ने लिया और 27.5 लाख रुपए मृतक को मिले। 10 लाख रुपए मृतक की एक बेटी थी, उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट कर दिया पिता ने। इसके बाद ये अनिल नाम का एक व्यक्ति है जो उसमें अभियुक्त है, उसके संपर्क में ये मृतक राम प्रकाश पहले से था। उन्होंने फिर अनिल को जब ये जानकारी हुई कि इसके पास इतने पैसे आए, तो उन्होंने एक तभी से सुनियोजित योजना के तहत एक ज्वाइंट अकाउंट अनिल का और मृतक का खुला, जिसमें सारे पैसे जो है ट्रांसफर किए गए थे। अकाउंट में मोबाइल नंबर भी अनिल का ही है और सारा ट्रांजैक्शन जो इससे अनिल ही करता था। अनिल की पत्नी मीना है, ये दोनों, इनके ऊपर 2021 के एनडीपीएस के मुकदमे भी दर्ज है। ये जो मृतक है उसको नशे की कुछ आदत थी, तो नशा भी उपलब्ध कराते थे उसको। धीरे धीरे इन्होंने जब ये मकान बिक गया तो उसको अपने घर पे ही शिफ्ट करा लिया। घर पे रहता था, घर का सारा सामान भी था वो अनिल के ही घर पे था। अब उसके बाद वहाँ जब रहने लगा तो एक बुलेट मोटरसाइकिल भी इसी के पैसे से उन्होंने खरीदी, जिसमें 2.5 लाख रुपए मृतक के लगे थे। इसके अलावा अनिल ने 5 लाख रुपए से लेकर के अपने एक रिश्तेदार जो कृष्ण कुमार इसमें अभियुक्त है, फरार है, उसको दिए कि तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करा देंगे, उसका इंटरेस्ट तुम्हें मिलता रहेगा और पैसा बढ़ के मिलेगा। ये करीब 7.5 लाख रुपये हो गए। तो अब इधर कुछ बीच से इसका विवाद इस बात को लेकर हो रहा था कि इसके पास पैसे खत्म हो गए थे और ये पैसा, ये 7.5 लाख रुपए ये वापस उनसे मांग रहा था। इसको लेकर विगत कुछ दिनों से इनका विवाद चल रहा था। जब ये पैसा मांगने लगा तो एक योजना बना करके इसमें ये 6 लोग जो है इसमें अभी इन सबने योजना बनाई और जो शिवा मुख्य जिसने शूट किया है वो इसका मतलब भांजा है, जो अनिल है उसका भांजा है और ये जो इशू है उसका दोस्त है शिवा का। घटना के दिन रात में जो मृतक है अनिल को लेकर के शिवा और इशू बाइक से गए। इन्होंने एक शराब खरीदी और वहाँ पे शराब इसको ज़्यादा पिलाई और जब नशे में हो गया तो वहाँ पे तमंचे से गोली मारकर इसकी हत्या शिवा ने कर दी। तो इस प्रकार खुलासा करते हुए कुल 6 अभियुक्त प्रकाश में आए हैं, 5 को गिरफ्तार किया गया है और एक जो है अभी फरार है। शिवा और यीशु को मारने का कारण क्या रहा है? शिवा और यीशु का, शिवा जो था मैं आपको बताया उसका पारिवारिक सदस्य था, भांजा था, उसको अपने मतलब पापा कहता था ये जो अनिल है उसको। और यीशु जो है उसका मित्र था, तो इनको एक तरह से अनिल ने विश्वास में लिया था कि जो पैसे मिलेंगे, प्लॉट के पैसे हैं चाहे और पैसे जो है, तो उसमें हम सबकी हिस्सेदारी रहेगी, तो एक लालच देकर के उनको शामिल किया था घटना में।